ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 516 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये है कि देयर हैज़ बीन डैश मेजर इन्फ्लुएंस, तो कितने मेजर इन्फ्लुएंस हुए ओवर द लास्ट 10 ईयर्स विद ग्रेट इम्पैक्ट। अगर हम देखते हैं पिछले लास्ट 10 ईयर्स को ग्रेट इम्पैक्ट के साथ, सो 4 मेजर इन्फ्लुएंस हुए हैं। और उसके बाद ये कि यू राइट अ रिवर्स डैश रेज्यूमे व्हेन यू आर ट्रेडिशनल जॉब सीकिंग पर्सन। जब आप ट्रेडिशनल जॉब सीकिंग पर्सन है तो आप लिखते हैं रेज्यूमे किस तरह, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो इज नॉट इंक्लूडिंग, वो शामिल नहीं है ऑप्शनल रिपोर्ट में, वो है डिस्कशन। डिस्कशन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि ELP स्टैंड्स फॉर, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंग्लिश फॉर लीगल पर्पसेस, इंग्लिश फॉर लीगल पर्पसेस। उसके बाद ये कि बिजनेस इंग्लिश के अंदर डैश जो है वो प्रोवाइड करता है रीजंस के परचेज किया जाए न्यू इक्विपमेंट, हायर किया जाए न्यू पर्सनल, और कॉन्ट्रैक्ट किया जाए न्यू प्रोवाइडर्स के साथ, न्यू रिन्यू किया जाए कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर रिवाइज किया जाए करंट प्रोसीजर। सो इसका जवाब है रिकमेंडेशन। बिजनेस इंग्लिश के अंदर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। और उसके बाद ये कि डैश इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, इनमें से डैश लार्जेस्ट पार्ट है रिपोर्ट का और वो रिक्वायर करता है डेवलपमेंट जो है कॉन्सेप्ट्स की, समराइज टॉपिक की, वो है डिस्कशन। डिस्कशन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है रिपोर्ट का। उसके बाद ये कि डैश रिपोर्ट जो है वो अलाउ करती है आपको कि बताएं अपनी ऑडियंस को वाई दे शुड परचेज, उनको क्यों परचेज करना चाहिए या कंसिडर करना चाहिए किसी चीज़ को। सो इसका जवाब है रिकमेंडेशन, जो रिकमेंडेशन रिपोर्ट है। उसके बाद ये कि एवोल्यूशन इन मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर जो एवोल्यूशन है उसने चेंज किया है वर्किंग ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन इन रिसेंट टाइम। जो वर्किंग है डैश ऑर्गेनाइजेशन की रिसेंट टाइम्स में वो है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न इसका आंसर है। उसके बाद ये कि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर यूज जो है डैश का वो एक एस्पेक्ट है प्लेन इंग्लिश का, लेकिन वो हिस्सा नहीं है रेडियो टेलीफोनी का। सो जो यूज है क्वेश्चन का यूज है क्वेश्चन। उसके बाद ये कि मेडिकल वोकेबलरी इज नोन बाय इट्स डैश कॉर्पस ऑफ टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड टर्म। मेडिकल वोकेबलरी जानी जाती है उसकी डैश कॉर्पस से, टेक्निकल या स्पेशलाइज्ड टर्म की, वो है लार्ज कॉर्पस, लार्ज कॉर्पस। उसके बाद ये कि 70% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो क्या है, कलेक्टिविस्ट, कलेक्टिविस्ट। उसके बाद ये कि इट इज अबाउट मीटिंग अ पर्सन, ये मीटिंग करने के बारे में एक पर्सन की फेस नीड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नॉट ऑल कल्चर हैव सेम आइडिया। सो तमाम जो कल्चर है उनका जो है वो उनके पास सेम आइडिया नहीं है अप्रोप्राइट वेज के बारे में कि वो मीट कर सके फेस नीड्स। सो फेस नीड्स इज द आंसर। उसके बाद ये टेस्ट इज कंसिडर डैश। अब एक टेस्ट को क्या कंसिडर किया जाएगा अगर उसको डिफरेंट ओकेजन के ऊपर अगर एडमिनिस्टर किया जाता है और उससे सेम रिजल्ट ही हासिल होते हैं तो वो रिलायबल है, जब भी वो डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर सेम रिजल्ट ही दे रहा है। उसके बाद ये कि मल्टीपल चॉइस डैश जो है इफेक्टिवली असेस करता है स्टूडेंट की लर्निंग, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। सो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो इफेक्टिवली असेस करते हैं स्टूडेंट लर्निंग को। उसके बाद ये कि डैश असेसमेंट जो है कौन सी असेसमेंट है जिसमें स्टूडेंट जो है असेस कर रहे हैं लैंग्वेज जो कि प्रोड्यूस की उनके पीयर्स ने, ये है पीयर्स असेसमेंट, पीयर्स असेसमेंट है ये। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।